मुझे अपनी आत्मा का उत्थान करना, अपनी आत्मा को उन्नत बनाना, अपनी आत्मा को लख 84 से बचाना। और यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब हम अपने जीवन के अंदर अभ्यास करेंगे, जब हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान को धारण करेंगे, कृपा करके, दया करके श्री गुरु महाराज ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को जीवन के अंदर धारण करने की आवश्यकता है। केवल ज्ञान को लेने से हमारा कल्याण नहीं होगा। उपदेश ले लिया, उपदेशी हो गए, नहीं। जिस प्रकार किसान होता है, वह अपने खेत में बीज को बोता है, तो ऐसा नहीं कि बीज को बोकर के आ गया और घर में आकर के सो गया कि भाई अब तो बीज बो दिया, 6 महीने तक खेत में जाने की आवश्यकता नहीं। ऐसा होता है? बीज को बोने के बाद किसान अपने खेत के प्रति अधिक चिंतित हो जाता है। जब उसकी जमीन पर खेत में बीज नहीं था, फसल नहीं थी, तब भले वह निश्चित रहता हो, लेकिन जब खेत में बीज बो देता है, तब वह नियम से हर रोज कहा जाता है, अपने खेतों में जाता है। हर रोज वह उस बीज की, उस फसल की देख-रेख करता है, समय पर उसे खाद देता है, पानी देकर के उसकी सिंचाई करता है। ऐसे ही अगर हम लोग ये सोचते होंगे कि गुरु महाराज जी से ज्ञान तो ले लिया है, अब कल्याण हो ही जाएगा, अब क्या सत्संग में जाना, अब क्या सेवा करनी, आत्मज्ञान की तो प्राप्ति हो गई है, अब हम 84 से मुक्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। ज्ञान को जानने के उपरांत भी हमें नित्य नियम से सत्संग की आवश्यकता है। ज्ञान को जानने के बाद भी, ज्ञान को ग्रहण करने के बाद भी हमें अभ्यास करने की आवश्यकता है, सुमिरन भजन करने की आवश्यकता है। और जब हम सुमिरन भजन करेंगे तभी हमारा जीवन सफल होगा, इस संसार में आना सफल होगा। तो भजन होगा, सभी लोग भजन में साथ दें। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। जब छोड़ चलो इस दुनिया को, होठों पे तुम्हारा नाम रहे। चाहे स्वर्ग मिले या नरक मिले, हृदय में तुम्हारा
उस भक्त की भक्ति करना सफल है, उस भक्त की सेवा करना सफल है, भजन करना सफल है। जब हमारे जीवन की अंतिम श्वास, हमारे जीवन की जो अंतिम श्वास है वह सद्गुरु के चरणों में समर्पित हो जाए, हमारा जीवन तब धन्य है जब जीवन के अंत में हमारा चित्त, हमारा मन सद्गुरु से जुड़ा रहे, भजन से, सुमिरन से जुड़ा रहे। और जो अपने जीवन के अंदर ऐसा चाहता है कि जीवन के अंत में हमें सद्गुरु जी का सुमिरन हो, जीवन के अंत में हमें ईश्वर की याद आए, ईश्वर का स्मरण हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? हर रोज निरंतर, हर श्वास में, हर क्षण, हर पल हमें गुरु महाराज जी को क्या करना होगा? याद करना होगा। वह जीवन भर जिन्हें याद करेंगे अंत में वही तो याद आएगा। अगर जीवन भर संसार का चिंतन करेंगे, जीवन भर हम मकान का चिंतन
लेकिन नहीं, अगर हम चाहते हैं अपनी आत्मा को 84 से मुक्ति दिलाना, अगर हम चाहते हैं भवसागर से पार जाना, संसार सागर से पार जाना, तो हमें क्या करना होगा? हमें निरंतर हर पल हर क्षण अपने सद्गुरु जी का ध्यान करना होगा, क्योंकि सद्गुरु खेवनहार होते हैं। सद्गुरु हमें भव से पार ले जाते हैं, जिसके लिए संत तुलसीदास जी रामायण के अंदर लिखते थे, सतगुर दृढ़ नावा दुर्लभ साध सुलभ कर पावा। सिया राम सिया राम, सिया राम सिया राम, जय जय राम। सतगुर वेद वचन विश्वासा, संयम लगन विषय कर आसा। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। गुरु बिना भव निधि करहि न कोई, जो नीरजी शंकर सम होई। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। रामायण के अंदर संत तुलसीदास जी लिखते हैं, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, और दुर्लभ साध सुलभ करे पावा। कि श्री गुरु महाराज जी कौन होते हैं? कुशल कर्णधार, अर्थात नाविक। और कुशल नाविक किसे कहा जाता है? जो दुर्लभ से दुर्लभ परिस्थिति में भी, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपनी नाव को, नौका को, जहाज को एक किनारे से दूसरे किनारे लगा दे, उन्हें कहते हैं कुशल नाविक। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संसार के अंदर जो समय के सच्चे सद्गुरु होते हैं, समय के तत्वदर्शी महापुरुष होते हैं, वह भी कुशल नाविक के समान होते हैं। और वह क्या करते हैं? वह अपने भक्तों को भवसागर से, संसार सागर से पार ले जाते हैं। लेकिन श्री गुरु महाराज जी कौन से नाव के खेवनहार होते थे? श्री गुरु महाराज जी की वह नौका कौन सी है, वह नाव कौन सी है जिस पर भक्त बैठता है और गुरु महाराज जी जिस नाव को खेते हैं? तो हमारे संत और शास्त्र कहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी नाम रूपी नौका के खेवनहार होते हैं। श्री गुरु महाराज जी नाम रूपी जहाज के खेवनहार होते हैं। जो भी भक्त अपना उद्धार करना चाहता है, जो भी शिष्य अपना कल्याण करना चाहता है, उसे कहाँ बैठना होगा? नाम रूपी जहाज में बैठना होगा। नाम रूपी जहाज में हम सवार होंगे, नाम रूपी जहाज में हम बैठेंगे, तभी भवसागर से पार हो पाएंगे। और नाम रूपी जहाज में बैठने का अर्थ क्या हुआ? नाम का अधिक से अधिक सुमिरन करना। जो भक्त जिस समय नाम का सुमिरन कर रहा है, जो भक्त जिस समय अपने मन को श्वासों में लगा रहा है, समझ जाओ
आप कितनी देर नाव रूपी जहाज में सवार रहते हो। भाई भवसागर से पार जाना है, संसार सागर से पार जाना है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हमें गंगा जी पार जाना है, गंगा जी को पार करना है, तो हमें नाव में बैठना पड़ता है। बिना नाव में बैठे हम गंगा जी पार नहीं कर पाएंगे, किसी साधारण नदी को भी पार नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हम भवसागर से पार जाना चाहते हैं तो हमें नाव रूपी जहाज में बैठना होगा। बिना बैठे कोई भी भवसागर से पार हो सकता नहीं। अर्थात हमें अधिक से अधिक नाम का सुमिरन करना चाहिए। बाबा नानक देव जी कहते हैं, उठत बैठत सोवत जागत नाम और कहे नानक सद भय तिनके काम। गुरु नानक देव जी क्या संदेश देते हैं कि वह गुरु का सच्चा भक्त है जो उठते और बैठते। लोग तो कहते हैं कि भजन करने की हमें फुर्सत ही नहीं है, नाम जपने का हमें समय ही नहीं मिलता, सुमिरन करने का समय नहीं मिलता, कैसे करें? भाई अपना कल्याण चाहते हो तो समय तो निकालना पड़ेगा। दिन भर हम कितने भी व्यस्त रहे लेकिन भोजन करने का समय तो निकाल ही लेते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि भाई भोजन करने का समय नहीं मिला, पानी पीने का समय नहीं मिला, ऐसा होता है? कितनी भी व्यस्तता, कितनी भी बिजी हो, कितना भी काम हो, लेकिन हम भोजन करने का समय निकाल लेते हैं। जिसके लिए कहा 3 बार भोजन